स्टूडेंट जो कि अक्टूबर नवंबर में एग्जाम दिया, रिजल्ट का वेट कर रहा है, उसके रिजल्ट का क्या अपडेट है? क्या इवोल्यूशन का काम सारा खत्म हो गया या अभी भी कुछ बचा हुआ है? अगर इवोल्यूशन का बचा हुआ है तो कब तक खत्म होगा? रिजल्ट कहां तक बन गया और कौन सी 10th क्लास 12th क्लास किसका रिजल्ट पहले आएगा और कितने तारीख तक पॉसिबल है? कब दे देगा बोर्ड? बोर्ड की तैयारी कहां तक पहुंची? रिजल्ट की तैयारी कहां तक पहुंची? कब ऑनलाइन मिलेगा? ऑनलाइन कब मिलेगा? डिजी लॉकर में रिजल्ट कब मिलेगा? हार्ड कॉपी ऑफ मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, हार्ड कॉपी माइग्रेशन कम ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ये दोनों डॉक्यूमेंट कब मिलेंगे, कहां से मिलेंगे? ये सारे क्वेश्चंस हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे और इनके ढेर स्टूडेंट के जो इनके ऊपर क्वेश्चंस हैं उनको भी जवाब देंगे। पहली बात यह कि अक्टूबर नवंबर के बच्चे जिन्होंने पेपर दिया, जो रिजल्ट के लिए वेट कर रहे हैं, उनका रिजल्ट का क्या कहानी है? देखो, ऑलमोस्ट जितने भी कॉपियां चेक हो गई हैं उनके मार्क्स कंप्यूटर में फीड किए जा रहे हैं, डेटा एंटर किए जा रहे हैं और रिजल्ट को कंपाइल किया जा रहा है। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के साथ टीएमए के मार्क्स के साथ कनेक्ट किया जा रहा है सारा। तो ये कनेक्टिविटी का काम चल रहा है और डेटा एंटर करके डेटा एंट्री का काम बहुत जोरों शोरों से चल रहा है। 3 कॉपियां रह गई थी इवोल्यूशन के लिए, उसमें से भी एक खत्म हो गई, 2 कॉपियां इवोल्यूट हो रही हैं, वो हार्डली 2 से 3 दिन में पैक हो जाएंगे। इसका मतलब ये कि दिसंबर तक सारा इवोल्यूशन पूरा और इनके मार्क्स कंप्यूटर के अंदर आ जाएंगे। अभी जो कल बात हुई उसमें यह पता चला कि रिजल्ट बहुत तेजी से काम चल रहा है और किस हद तक पहुंचा है उसके बारे में हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। पहली बात यह कि जितने भी कॉपी आप तक चेक हो गए वो सारा रिजल्ट डेटा एंटर कर दिया है, कर दिया। अब कहानी है कि प्रैक्टिकल के मार्क्स की एंट्री चल रही है, साथ में जो टीएमए के मार्क्स है वो भी उसके साथ मर्ज किया जा रहा है। तो तीनों सिस्टम के साथ मर्ज करने की कोशिश चल रही है। 2 जो कॉपियां अभी भी चेकिंग में चल रही है, इवेलुएट हो रही है, वो भी 2 से 3 दिन में, 2 दिन में मान के चलो खत्म हो जाएगी। कल परसों 31 तक सब कहानी खत्म और ये सारे मार्क्स कंप्यूटर पर आ जाएंगे। एक से एक, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड जनवरी तक ये सारा कहानी कंप्यूटर में आ जाएगा। ये बात तय हो गई। प्रैक्टिकल में कुछ मिसिंग है, जैसे कुछ स्कूल्स ने प्रैक्टिकल के मार्क्स दिए नहीं तो उनको कॉल किए जा रहे हैं और उनके डेटा कलेक्ट किया जा रहा है, या टेक्निकल ग्लिच की वजह से नहीं चढ़े तो उनसे बात की जा रही है। टीएमए के मार्क्स ऑलमोस्ट चढ़ चुके हैं, वो उसके साथ कंपाइल हो रहा है, मिलाया जा रहा है। देखो, रिजल्ट बनाने के तरीके में क्या, थियरी के मार्क्स सामने होता है, बगल में प्रैक्टिकल के मार्क्स, उसके बाद टीएमए के मार्क्स, ये तीनों मार्क्स सामने होते हैं और इनको मिक्स किया जाता है ताकि एक फाइनल रिजल्ट बन के आपके सामने आ सके। जहां तक रिजल्ट की बात है, रिजल्ट पिछले साल से बहुत अच्छा रिजल्ट है और बहुत अच्छा रिजल्ट बोर्ड देगा, ये मान के चलो। पिछले साल के कंपेरिजन में बहुत अच्छा रिजल्ट है, नो डाउट। तो स्टूडेंट इसमें बेनिफिशियरी है और स्टूडेंट को इसका फायदा मिलेगा। तो एक बात तो तय हो गई, 3 तारीख तक सारा रिजल्ट ऑलमोस्ट बनाने की तैयारी में ठीक ठाक चलेगा। उसके बाद कुछ इंस्ट्रक्शन अगर आ गया, कुछ इंप्रूवमेंट की कहानी आ गई तो वो भी 1-2 दिन करेंगे फिर ये। उसके बाद 1 से 2 दिन टेस्टिंग में लगेगा, चेक करेंगे, रिजल्ट निकाल के भी प्रिंट आउट लेके भी चेक करते हैं ये लोग, मैच करके भी टेस्ट करते हैं कि जो इन्होंने सॉफ्टवेयर पर काम किया वो परफेक्ट है ना, वो करेक्ट है ना, ये चीज चेक करने की कोशिश की जा रही है। कुछ प्रैक्टिकल के मार्क्स मिसिंग है, स्कूल ने दिए नहीं या मिले नहीं या टेक्निकल ग्लिच की वजह से बोर्ड तक पहुंचे नहीं। बोर्ड उन्हें कॉल कर रहा है और कंफर्म कर रहा है, वो सारे मार्क्स एक साथ इकट्ठे किए जा रहे हैं, प्रैक्टिकल के मार्क्स, थियोरी के मार्क्स और साथ साथ जो टीएमए के मार्क्स है, ये सब एक साथ मर्ज किए जा रहे हैं कंप्यूटर पर। पहले एक बार डेटा एंट्री होती है, फिर मर्जिंग होती है डेटा के साथ। जिस स्टूडेंट का प्रैक्टिकल है, जिस सब्जेक्ट का थियोरी है, वो एक ही जगह एक ही प्लेटफॉर्म पर कलेक्ट हो जाता है, फिर उसके बाद रिजल्ट बनाने की प्रोसेस स्टार्ट होती है। तो ये कुछ तरीके हैं, कुछ बनाने के अपने उसूल है, कुछ तरीके इन पर आजमाती है बोर्ड उसी हिसाब से। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अमर सर, एजुकेशन एट द रेट अमर सर। आपको पता हम लोग क्या बात करते हैं? हम लोग एजुकेशन पर बात करते हैं, एनआईएस पर बात करते हैं। एनआईएस की करंट रिजल्ट जो कि अक्टूबर नवंबर के पेपरों का है, उस पर क्या अपडेट्स हैं, रिजल्ट का क्या चल रहा है, बोर्ड क्या सोच रहा है और कितनी प्रिपरेशन हो गई, इसके बारे में बात हो रही है। देखो, 2 बातें। एक, सॉफ्टवेयर आईटी टीम ने अपना चालू कर दिया रिजल्ट कमिंग सून वाला, राइट। इसका मतलब सॉफ्टवेयर जो पुराना पड़ा हुआ है, जो लोगो लगा हुआ है, वो नया बनना चालू हो गया। अक्टूबर रिजल्ट का लोगो बना रहे, अक्टूबर रिजल्ट के लिए अपडेट कर रहे। कभी भी 2-3 दिन में ऐसा होगा जो रिजल्ट अभी शो कर रहा है वो हट जाएगा, उसकी जगह पर एक नया लोगो आ जाएगा। और जो अप्रैल का रिजल्ट है वो लोगो नीचे चला जाएगा, उसकी जगह पे एक नया लोगो आ जाएगा। अक्टूबर रिजल्ट मगर खुलेगा नहीं, उसके पीछे बैकअप में डेटा अभी चल रहा है, रेडी हो रहा है।
वो 4 से 5 दिन में बैकअप पर साथ डेटा आ जाएगा। उसके बाद कमिंग सून हटा करके रिजल्ट आ जाएगा। तो जो अप्रैल रिजल्ट लिखा रहता है वो हटेगा, उसकी जगह पर अक्टूबर रिजल्ट लिख के आ जाएगा। उसकी सॉफ्टवेयर आईटी अपनी तैयारी अपने लेवल पर करनी चालू कर दे। इसका मतलब खुशखबरी ये है कि रिजल्ट पर काम बहुत तेजी से हो रहा है और इवोल्यूशन का काम 2 दिन का और बचा बस। मगर ऐसा नहीं कि सिर्फ इवोल्यूशन ही चल रहा है, रिजल्ट की प्रिपरेशन भी चल रही है। साथ साथ जितना डेटा आ गए, जितना हमारे पास मार्क्स आ चुके, जितने बच्चों का डेटा आ चुका, वो सारा चढ़ गया कंप्यूटर के ऊपर। अभी वो मर्जिंग के साथ चल रहा है। प्रैक्टिकल का मार्क्स उसके साथ मर्ज करना है, टीएमए के मार्क्स उसके साथ मर्ज करना है, एक फाइनल रिजल्ट निकालना है। इस पर काम चल रहा है। ये सब करने के बाद सब्जेक्ट वाइज रिजल्ट निकालेंगे, फिर वो अथॉरिटी के सामने रखेंगे। उनको लगेगा कि कोई सब्जेक्ट में अभी भी पिछड़ गया, किसी में कुछ गुंजाइश है करने की, तो बोर्ड का इंस्ट्रक्शन आएगा, कमेटी का इंस्ट्रक्शन आएगा, वो उसमें इंप्रूवमेंट 1%, 2%, 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स ये बोर्ड दे सकता है, अप टू द 5 मार्क्स। अगर उसको लगेगा कि इस सब्जेक्ट में अभी भी करेक्शन किया जा सकता है, तो ऑटोमेटिक उतने परसेंट का जंप ओवरऑल सबको दे देता है। इसके भी इंस्ट्रक्शन का वेट करेंगे वो लोग। रॉ डेटा निकालेंगे, वो उठा के एनालिसिस के लिए देंगे, कमेटी उसके लिए अपना काम करेंगे, स्क्रूटनाइज करेंगे और फिर उस पर जो भी उसका डेटा होगा नहीं यही ठीक है चलने दो, फिर फाइनली ये रिजल्ट बन जाएगा। तो इसके ऊपर भी काम होगा। तो एक बात तो तय हो गई कि मैक्सिमम डेटा 90% तक का डेटा कंप्यूटर में आ चुका है। 10% डेटा अभी भी कंप्यूटर पर डेटा एंट्री के थ्रू अपडेट कर रहे हैं और वो उसमें जाएगा। और फिर डेटा कुछ रैंडमली मिलान भी करते हैं कि जो सिस्टम पर डाला है क्या वो स्टूडेंट के डेटा के साथ मैच कर रहा है कि नहीं, कुछ करेक्शन तो नहीं है। वो सारा चीज उसमें आईटी डिपार्टमेंट इस पर काम कर रही है। तो इस हद तक काम चल रहा है और बहुत तेजी से काम चल रहा है। ये बात मैं आपको बता रहा हूं। तो एक बात के लिए, पहली बात, ऑनलाइन रिजल्ट देने की पॉसिबिलिटी देखो 4 से 5 तारीख तक ये बन के रेडी हो जाएगा। उसकी बाद कितना जल्दी बोर्ड के डायरेक्टर समझ आते हैं, कितनी जल्दी उनकी तरफ से आता है इंस्ट्रक्शन की जल्दी करो। अगर जल्दी आया तो 7 तारीख 8 तारीख के बाद ये कभी भी कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। मगर बोर्ड अपना कंफर्टेबल डेट 10 से लेकर 15 के बीच में रख रहा है। 10 को, 11 को, 12 को इस डेटों में रिलीज करने की मंशा रखता है। अगर जल्दी रेडी हो गया और प्रेशर आया कि नहीं देना है तो फिर तो कुछ भी बोर्ड कर लेगा, ओवरनाइट भी रिलीज कर सकता है। समझ रहे बात को, काम करने के तरीके कुछ भी होता है। प्रेशर आने के बाद आदमी किसी भी हद तक चला जाता है और जितनी जल्दी से पॉसिबल होता है वो सब करता है। डेटा एंट्री का काम, आईटी का काम, ये डे नाइट चलता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो जो अभी की सिनेरियो है वो ये बताता है 4-5 तारीख तक सब कंफर्टेबल रेडी हो जाएगा। आईटी अपना काम कर रहा है, डेटा एंट्री वाले अपना काम कर रहे हैं, इवोल्यूशन वाले अपना काम कर रहे हैं, सब मिला के एक प्लेटफॉर्म पर एक अच्छा सा जो फाइनल आउटकम है वो दिखेगा। रॉ डेटा डिस्कस करके कमेटी के साथ फिर आगे बढ़ा दिया जाएगा और फाइनल रिजल्ट आप तक दे दिया जाएगा। तो ये सारी बातें हो रही हैं और इसका कुछ ना कुछ आपको इसका प्रतिफल मिलेगा। और थोड़ा जो पहली बात, रिजल्ट एक बात तो तय हो गई कि 10 जनवरी के आसपास आएगा। उससे पहले पॉसिबल हुआ तो मैं आप इसीलिए डेली बात करने से फायदा होता है, डेली समझने से फायदा होता है कि एक्चुअल स्थिति क्या है, कहां तक स्टोरी पहुंची है, कब तक हमको मिल सकती है, ये सारी बातें हो सकती है। और इससे बेहतर आपको कोई डेली का कंफर्मेशन नहीं दे सकता, अपडेट नहीं दे सकता। हवा में रहने से कोई फायदा नहीं। कितने यूट्यूबर ने बोला दिसंबर में रिजल्ट आएगा, दिसंबर में आ जाएगा, 25 को आएगा, 26 को आएगा। मैंने क्या बोला, नहीं आएगा। देखो क्या हुआ, ना 25 को आया, ना 26 दिसंबर को आया, ना 27 को आया, ना 28 को आया। मैंने यही बोला ना, नहीं आएगा दिसंबर में तो नहीं आएगा। अभी कम से कम 5 to 7 डेज का वक्त पेंडिंग है। जो कॉपियां के मार्क्स चढ़ रहे, जो डेटा एंट्री हो रही है, रिजल्ट बनाने की प्रोसेस चल रही है, उसमें कम से कम 3-4 डेज 5 डेज लगेंगे। और हॉलीडेज भी इंक्लूड करिए संडे वगैरह को, तो कम से कम 5 से 7 तारीख तक, 5 तारीख तक तो ऑलमोस्ट मैं मान के चलता हो जाएगा। 1-2 दिन टेस्टिंग के लिए रहेगा, सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करने में लगेगा, पुराने डेटा को थोड़े बैकअप में डालने के लिए रहेगा। क्या होता है, अभी आप अप्रैल का रिजल्ट उस पर देख रहे हो, वो हटा करके पीछे बैकअप में चला जाएगा, वो ओल्ड रिजल्ट के साथ मर्ज हो जाएगा। तो जो पुराने डेटा है उनके साथ मर्ज हो जाएगा। करंट रिजल्ट में क्या होगा, जहां अप्रैल लिखा है वो रिमूव करके अक्टूबर रिजल्ट लेके आएगा, नया लोगो आएगा, फिर उसके बाद उसमें खुलेगा, उसके साथ ये पीछे के डेटा मर्ज होगी और पुरानी डेटा हटा करके पीछे चली जाएगी।
तो इस सॉफ्टवेयर पर काम चल रहा है, ये भी साथ साथ चलेगा और इनको भी करना पड़ेगा, फाइनलाइज करना पड़ेगा। तो एक तरफ आईटी काम कर रहा, एक तरफ डेटा एंट्री का काम चल रहा, एक तरफ रिजल्ट बनाने का काम चल रहा, जो बचे हुए इवोल्यूशन वो भी साथ साथ चल रहा है। तो इतना तेजी से काम हो रहा है, ये बात बता। तो एक बात तो तय हो गई, 10 जनवरी के बाद आपको रिजल्ट आएगा। ये बोर्ड का अभी का ऑफिशियली स्टैंड है। कल क्या होगा, इसीलिए बोलते डेली ब्लॉग पर बने रहो, डेली का अपडेट लो। डिजी लॉकर में 15 जनवरी ऑनवर्ड आ जाएगा हार्ड कॉपी ऑफ मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, हार्ड कॉपी माइग्रेशन कम ट्रांसफर सर्टिफिकेट। ये 2 डॉक्यूमेंट आपको कब मिलेंगे, फरवरी में मिलेंगे, उसके पहले पॉसिबल नहीं है। कुछ होगा तो आपको डेली अपडेट मिलेगा। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।